नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहन ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र को समझने वाले हैं। यह ग्रंथ योग का एक सार है, जिसे महर्षि पतंजलि ने लिखा था। इसमें योग के सिद्धांत, उसके अभ्यास और हमारे जीवन में उसके महत्व को बताया गया है। हम इस ग्रंथ को धीरे-धीरे पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे यह हमें शांति, ध्यान और आत्म-विकास की ओर ले जाता है। पतंजलि योग सूत्र 195 सूत्रों का संकलन है, जो कि 4 पादों में विभाजित है: समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो अब हम आते हैं सबसे प्रथम पाद की ओर, जो कि है हमारा समाधि पाद। तो समाधि पाद का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। तो अगर इसके शब्दों का अर्थ समझे तो सबसे पहला शब्द है यहाँ पर अथ। अथ का मतलब है अब या शुरुआत, जो किसी नए अध्याय या यात्रा की शुरुआत को दर्शाता है। फिर दूसरा शब्द है यहाँ पर योग। योग का अर्थ है जोड़ना, संयम या मन और शरीर का एकीकृत अभ्यास, जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। फिर आता है हमारा आनु। आनु का मतलब है अनुक्रम से या क्रमिक रूप से। और फिर आता है शासनम। शासनम का मतलब है निर्देश या आदेश। तो इसका पूरा अर्थ हुआ कि अब हम योग का क्रमबद्ध निर्देश या अनुशासन शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि इसे अनुशासन क्यों कहा गया है। अब इसे अनुशासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि योग केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक सख्त और नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पहलुओं का संतुलित विकास होता है। यानी योग को अनुशासन कहा जाता है क्योंकि इसमें लगातार अभ्यास, नियम और ध्यान से आत्मविकास की दिशा में बढ़ा जाता है। तो जब हम कहते हैं कि योग अनुशासन है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक आकस्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक गहरी, व्यवस्थित और नियमित प्रक्रिया है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन साधा जाता है। यह अनुशासन हमें जीवन में संयम, जागरूकता और आत्म सुधार की राह दिखाता है, जिससे हम धीरे-धीरे मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ते हैं। अब जो दूसरा सूत्र है, वो है हमारा योगस् चित्तवृत्ति निरोधा। इसका अर्थ अगर हम बताएं तो चित्त अर्थात अंतःकरण की वृत्तियों का निरोध या सर्वथा रुक जाना ही योग कहा गया है। यहाँ पर चित्त वृत्ति निरोध, आप ये शब्द देखें तो चित्त और चित्त में आने वाली वृत्ति उनका निरोध हो जाना, निरोध। तो यही हमारा क्या है, योग है। अब चित्त है क्या? चित्त हमारे मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर बना होता है। चित्त वह स्थान है जहाँ हमारे विचार जन्म लेते हैं। चित्त वो मूल चेतना का केंद्र है जो सभी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को संजोता है। यह सिर्फ मन या बुद्धि नहीं है, बल्कि दोनों का एक व्यापक भंडार है। जब हम चित्त की बात करते हैं, तो हम उस स्तर की बात करते हैं जो विचारों, भावनाओं, स्मृतियों और अनुभवों को पकड़ता है। तो मन उसकी एक गतिविधि है, बुद्धि उसका विश्लेषण करती है और चित्त उन्हें धारित करता है, एक गहराई से अनुभव के रूप में। अब वृत्ति समझेंगे। वृत्ति क्या है? तो वृत्ति क्या है? जब चित्त जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मन, बुद्धि, अहंकार का समष्टि रूप। तो जब चित्त किसी विषय, विचार, स्मृति, कल्पना या अनुभव का आकार ग्रहण करता है, तो उसे चित्त की वृत्ति कहते हैं। जैसे कि आप कुछ भी देख रहे हैं, अपने आसपास का एनवायरनमेंट जो आप देख रहे हैं, तो जो भी आपके मन में थॉट्स, परसेप्शन, नॉलेज आ रही हैं, ये सब क्या है, वृत्तियां हैं। और निरोध, इन सब वृत्तियों का निरोध हो जाना ही क्या है, हमारा योग है। अब इसे एक उदाहरण से आप समझिए। मान लीजिए कि एक झील है। अब झील का जो पानी है वो आपका क्या है, चित्त है। और झील का जो बॉटम है वो क्या है, आपका आत्मन है। और झील में जो लहरें हैं वो क्या है, वृत्तियां हैं। अब अगर आपको बॉटम देखना है तो आप कैसे देखेंगे? जब तक वो लहरें शांत ना हो जाए तब तक आप बॉटम देख नहीं पाएंगे, है ना। पर जैसे ही वो लहरें शांत हो जाएंगी तो आप बॉटम को देख पाएंगे। इसी प्रकार जो वृत्तियां हैं हमारी, वो क्या है, लहरें। और अब बॉटम क्या है हमारा,
सच्चा स्वरूप जो आत्मा है वो है, ठीक है। और जो पानी है वो क्या है, हमारा चित्त है, ठीक है। अब हमें अगर अपना सच्चा स्वरूप देखना है तो उन पानी की लहरें अर्थात वृत्तियों को, जो हमारे अंदर वृत्तियां आती रहती हैं, उनको शांत करना जरूरी है। तभी आप अपने सच्चे स्वरूप को देख पाएंगे, तभी आप अपनी आत्मा को पहचान पाएंगे। तो जब आप ये कर पाए तो तब आप कह सकते हैं कि आप योग में स्थित हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस ग्रंथ के सभी सूत्र हम आगामी वीडियोस में कवर करेंगे और वो वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।